जय हिंद बच्चों। क्या आप जानते हैं अगर किसी समष्टि में ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं या ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है या ज़्यादा लोग दूसरे एरिया से आ रहे हैं या ज़्यादा लोग इस एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तब समष्टि में क्या फ़र्क पड़ता है? आज हमें वही पढ़ना है। इसे समष्टि वृद्धि नामक हेडिंग डाल के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग क्या है? समष्टि वृद्धि। हम लोग डालेंगे समष्टि वृद्धि तो पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक समष्टि वृद्धि। पहले तो हम ये जान लें हमने क्या क्या पढ़ लिया और आज क्या पढ़ना है। आज तो पढ़ना समष्टि वृद्धि इतना जान गए हैं। पहले देखिए, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। हम डाल दे समष्टि। अब हमने समष्टि में पहला पढ़ा था समष्टि के गुण। समष्टि के गुण, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु पिरामिड। आयु पिरामिड में क्या पढ़े थे हम? बढ़ती, घटती और स्थिर जनसंख्या का। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे? समष्टि का आकार पढ़े थे हम। समष्टि का आकार पढ़े थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था? समष्टि घनत्व पढ़े थे हम। अब आज में क्या पढ़ना है? समष्टि वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन ग्रोथ यानी समष्टि वृद्धि। समष्टि वृद्धि बोल सकते हैं या जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, ध्यान सुनना, जहां भी कहीं आपको समष्टि मिल जाए, क्या मिल जाए? समष्टि। इसका सीधा सा मतलब होता है जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या। चाहे समष्टि बोले चाहे जनसंख्या बोले, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कभी भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डालते हैं हेडिंग समष्टि वृद्धि। कोई भी समष्टि है उसमें कोई जीव मरते रहते हैं, कुछ पैदा होते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं। तो डालते हैं हेडिंग समष्टि वृद्धि। समष्टि वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि, इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लिख रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। किसी भी प्रजाति की समष्टि स्थिर नहीं होती। स्थिर नहीं होती है, समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ बदलती रहती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, अभी लिखना नहीं है आपको। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन की उपलब्धता, भोजन की उपलब्धता, फूड अवेलेबिलिटी, भोजन की उपलब्धता, शिकारी दबाव, शिकारी दबाव, विपरीत मौसम, पहले इतना हम लोग लिखेंगे फिर आगे हम लोग समझेंगे। ध्यान सुनना, लिखा है समष्टि वृद्धि। समष्टि वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हेडिंग पढ़िए। जनसंख्या वृद्धि हेडिंग पढ़िए। ध्यान सुनना, हेडिंग है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ
किसी भी प्रजाति का समष्टि, मतलब किसी प्रजाति की समष्टि स्थिर नहीं होती है। जैसे मान लो ये आपका गांव है, इस गांव में आज 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। कुछ दिन में 2-4 निपट गए, मान लो 4 निपट गए। कितने निपट गए? 4। तो कितना बचा? 96 बचे ना। मतलब देख क्या हुआ, समष्टि घट गई, समष्टि घट गई। मान लो 2 दिन बाद 5 पैदा भी हो गए तो 101 हो गई। देख रहे हैं आप। अब समष्टि घनत्व तो बढ़ गया, समष्टि घनत्व तो बढ़ गया। वही लिखा है किसी भी प्रजाति की समष्टि स्थिर नहीं होती है। यह क्या होती है? समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ क्या होती है? बदलती रहती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो भोजन की उपलब्धता। अगर भोजन घर में, घर परिवार में, गांव में पर्याप्त मात्रा में है तो लोग भोजन करेंगे। भोजन प्लस भजन, भोजन भजन, खाना खाएंगे और बच्चे पैदा करेंगे। भोजन और भजन। ध्यान सुनो आप। भोजन की उपलब्धता। अगला शिकारी का दबाव। जैसे मान लो ये जंगल है, इस जंगल में कुछ हिरन थी। हाँ, क्या इसमें मान लो हिरन, शेर एक है तो शेर का दबाव तो रहता है, प्रेशर तो रहता है, एक खा लेगा एक समाप्त हो जाएगा। मतलब इसका दबाव हिरन में तो रहता है, दबदबा बना रहता है भाई। वही लिखा है शिकारी का दबाव। विपरीत मौसम। मान लो क्या हुआ, बारिश इतनी तेज हुई, पत्थर गिर गए, कुछ निपट ही गए, कुछ निपट गए, जिसकी वजह से समष्टि घनत्व तो कम हो सकती है। या परिस्थिति अच्छी आ गई, पर्याप्त मात्रा में भोजन है, शेर थोड़ा कम हो गए तो हिरन बढ़ जाएगी, लेकिन शेर की तो घट गई ना। उतारो इतना आप। उतारो अब तो देखें दिख गया था ना। ठीक। लिखे माए कुछ, चलो देखते हैं। समष्टि में बदलाव मुख्य रूप से 4 प्रक्रमों की वजह से होते हैं। कितने प्रक्रम? 4 प्रक्रम की वजह से होते हैं। जो समष्टि लिखा है, समष्टि में बदलाव, समष्टि में बदलाव मुख्य रूप से 4 प्रक्रम की वजह से होते हैं। नंबर 1 जन्म दर। क्या चीज? जन्म दर। मान लो जन्म दर ज्यादा है, जन्म दर ज्यादा है तभी समष्टि घन तो बढ़ जाएगा। जन्म दर, अब सुनो, मृत्यु दर ज्यादा है, मर ज्यादा रहे हैं तो समष्टि घन तो या अपनी जनसंख्या घट जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे गांव में दिल्ली से लोग भर भर के आ रहे हैं तो मेरे गांव की जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी, समष्टि जो है बढ़ जाएगी। अब मान लो मेरे गांव के लोग दिल्ली भागे जा रहे हैं तो यहाँ की घट जाएगी। यही 4 रीजन हैं समष्टि बढ़ने के मुख्य रूप से। पहले तो बता रहा हूं, समष्टि में बदलाव, समष्टि में बदलाव मुख्य रूप से 4 प्रक्रमों की वजह से होता है। नंबर 1 डाल देंगे, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं, डालते हैं हेडिंग। पहला क्या है? अच्छा पहले चारों हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। हाँ, चारों एक साथ, मतलब पहले ही डाल दें कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी चाह रहे हैं। पहला क्या था? नेटलिटी यानी जन्म दर। जन्म दर, नेटलिटी को लिखते हैं एन से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सॉरी, बी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। दूसरा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आप्रवासन, इसे लिखते हैं आई से। तीसरा डाल दो मॉर्टेलिटी, इसे लिखते हैं डी से, मृत्यु दर। डेथ रेट बोल सकते हैं, बर्थ रेट बोल सकते हैं। मृत्यु दर यानी डी, डेथ रेट। चौथा हो जाएगा, चल लेना
एमिग्रेशन, इसको पढ़ेंगे इमिग्रेशन, इसको पढ़ेंगे एमिग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। आप्रवासन, उत्प्रवासन, उत्प्रवासन, इसको लिखते हैं ई से। किसे लिखते हैं? ई से। अब ध्यान सुनना, जनसंख्या कौन कौन बढ़ाता है, कौन कौन घटाता है। जैसे मान लो जन्म दर ज़्यादा है और लोग बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या होता है? जनसंख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब समष्टि घनत्व को बढ़ाता कौन है? ये दोनों बढ़ाते हैं, बी प्लस आई। समष्टि घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो मर ज़्यादा रहे हैं या बाहर भाग ज़्यादा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, तो क्या होगा? समष्टि घनत्व घट जाएगा, समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व घट जाएगा। चलो घटेगा, ऐसे लिखो। ठीक। अगर अब आपको इस समझ में ना आए, देखो नेटैलिटी, इसका मतलब है जन्म दर। आप इसको बर्थ रेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बर्थ रेट लिख सकते हैं, बर्थ रेट। इसलिए हमने बी यहाँ से उठा के यहाँ लिख लिया। इमिग्रेशन मतलब आने वाले लोग, इसको आई से लिखते हैं। मॉर्टेलिटी मतलब मरने वाले, जो मर रहे हैं, इसे डेथ रेट भी लिख सकते हैं, डेथ रेट लिख सकते हैं, मृत्यु दर। इसलिए मैंने इसको डी से डिनोट किया है, इसको आई से, इसको बी से, इसको ई से। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। ज़्यादा मतलब मन हो तो नहीं, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं है। बी प्लस आई, डी प्लस ई, मतलब डेथ प्लस एमिग्रेशन। कितने लोग मर गए और कितने लोग भाग गए, इन दोनों को मिला के हम लोग बता देंगे इतनी संख्या में कमी आई है। इतने लोग पैदा हो गए, इतने लोग आ गए, तो कितनी संख्या बढ़ गई है। हम लोग पहले रीडिंग डालेंगे नेटैलिटी, नेटैलिटी यानी जन्म दर, जन्म दर। इसे लिखते हैं बी से। किसे लिखते हैं? बी से। किसी निश्चित समय में जन्मे बच्चों की संख्या, जन्मे बच्चों की संख्या, जन्मे बच्चों की संख्या। नेटैलिटी क्या है? किसी निश्चित टाइम में, फिक्स टाइम में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए हैं। दूसरा इमिग्रेशन, कितने आए हैं बाहर से, इमिग्रेशन। आप्रवासन, किसी निश्चित समय में, या बोल सकते हैं उसी जाति के लोग, उसी जाति के लोग, ऐसे लिखेंगे, उसी किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में उसी जाति के लोग, उसी जाति के लोग कहीं लोग कहीं और से आकर समष्टि में जुड़ जाएं। मतलब समझ रहे हैं ना आप? कहीं और से आके हमारे गांव में रहने लगे, तो क्या होगा? समष्टि घनत्व तो बढ़ जाएगा। अगला अच्छा पहले समझाएं तब। जन्म दर क्या होता है? किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उनकी संख्या, किसी निश्चित समय में जितने बच्चों ने जन्म लिया उनकी संख्या। मॉर्टेलिटी क्या होता है? सॉरी, इमिग्रेशन क्या होता है? आप्रवासन क्या होता है? किसी निश्चित समय में एक ही प्रजाति के लोग कहाँ से आए हैं, मतलब कि कहाँ से कहीं आए हैं ना, तो जहाँ पर आए हैं वहाँ की संख्या बढ़ जाएगी, वहाँ की समष्टि बढ़ जाएगी। वही लिखा है इसमें। ज़्यादा समझाने आप समझ रहे होंगे ना इतना। अच्छा एक काम करिए, आप लिखिए थोड़ा, हम 1 मिनट के अंदर इंक डाल लें, लेकिन नहीं डाल पाएंगे। चलो समझाने के बाद डालते हैं।
अगली हेडिंग है, हम डाल देते हैं मॉर्टेलिटी। तीसरी हेडिंग मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर। मृत्यु दर इसे लिखते हैं डी से। किसे लिखते हैं? डी से। क्यों? क्योंकि हम डेथ रेट लिखते हैं ना, इसे डेथ रेट, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? डी से लिख सकते हैं। किसी निश्चित समय में मरे हुए लोगों की संख्या, ये क्या करते हैं? समष्टि घनत्व को घटाती है। समष्टि घनत्व को घटाती है। अगला है, चौथा पॉइंट डाल लेंगे। यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़ना है, अभी हम बताएंगे कि लिखना क्या। चौथा क्या है? एमिग्रेशन। एमिग्रेशन एमिग्रेशन कितने लोग भाग गए। ई फॉर एग्जिट। आपने एग्जिट देखा? मान लो कोई ऐप चला रहे हो आप फोन में, तो जब काट रहे होते हैं तो लिखता है डबल टैप टू एग्जिट, तो मतलब दोबारा आप दाबेंगे तो ऐप हट जाएगा। तो एग्जिट लिख के भी आता है ना। क्या है? एमिग्रेशन। जब उसी जाति के लोग, या ऐसे लिखेंगे किसी निश्चित समय में, ऐसे सब एक वैसे ही लिखना कहोगे, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में एक स्थान को या एक स्थान को एक स्थान से प्रवासित मतलब गए हुए प्रवासित लोगों की संख्या बस। अच्छा, जैसे मान लो मेरा गांव एक गांव है जिसका नाम बता रहे हैं। जैसे मान लो एक गांव बना जिसका नाम है श्याम। इस गांव का नाम श्याम नगर अभी बना हुआ है ये। मान लो आज इसकी स्थापना हुई। इसमें सिर्फ दो घर थे। कितने घर हैं? 2 घर हैं। अब 2 घर में मान लो 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। अगर मान लो ये बच्चे पैदा करेंगे, फिर भी क्या होगा कि एक टाइम के बाद ही जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट होगी। मान लो 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, तो मान लो 2 एक हो गए, तो कितने लोग हो गए? पहले 2 4 थे, अब 6 लोग हो गए। एक धर और बढ़ गया, अब 6 लोग हो गए, है ना। मतलब 1 साल में 6 हो पाए हैं। कितने हो पाए हैं? 6 हो पाए हैं। 4 से केवल 2 ही बढ़े हैं। अगर अब क्या हो, कहीं और से आ जाएं तो साल में ज़्यादा भी आ सकते हैं। 8 10 50, मतलब कोई संख्या लिमिट नहीं, कितने भी आ सकते हैं। तो अब ध्यान सुनना, अगर कोई नया आवास बना है तो जो इमिग्रेशन है या आप्रवासन है वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ही लिखना है, अगर कोई नया आवास बना है तो उसके लिए आप्रवासन महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक। मिटा दें इसको। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग, जनसंख्या वृद्धि का गणितीय रूप। या तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, रुक जाओ अभी बना के लिख सकते हैं। ध्यान सुनना, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। इतना आपने लिख लिया है ना। अब लिख सकते हैं मतलब ऐसे ही आपने नेटैलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन लिख लिया है ना। तो लिख सकते हैं मतलब
मतलब बी प्लस आई ये समष्टि घनत्व को बढ़ाता है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाता है, समष्टि घनत्व को बढ़ाता है। अगर ज़्यादा है तब डी प्लस आई समष्टि घनत्व को घटाता है। समष्टि घनत्व को घटाता है, लेकिन कब? जब ये ज़्यादा है इससे। कब? हम इसे लिख दे रहे हैं, देखो बी प्लस आई ग्रेटर देन डी प्लस ई, मतलब जन्मे बच्चों और जो बाहर से लोग आए उनकी संख्या ज़्यादा है, मरे हुए और चले गए से। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस आई लेस देन डी प्लस ई, इनकी संख्या ज़्यादा है, इनकी संख्या कम है, तो वही हो जाएगा। तो अब हेडिंग डाल देंगे हम लोग, समष्टि वृद्धि का गणितीय रूप। समष्टि वृद्धि का गणितीय रूप, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ध्यान सुनना, जैसे मान लो किसी समय, क्या चीज? मान लो किसी समय t पर समष्टि थी nt, कितनी थी? nt थी, ठीक है। किसी समय t पर समष्टि nt थी, क्या थी? समष्टि nt थी, ठीक है। तो n, तो समष्टि घनत्व t प्लस 1, तो समष्टि घनत्व t प्लस 1 पर क्या होगी? ध्यान सुनना। जैसे मान लो हमने कहा कि किसी टाइम पर एक गांव में 5 लोग थे, पहले इसको हम लिख के तब बताते हैं। जैसे मान लो किसी समय पे मान लो 12 बजे इतने लोग थे, 100 लोग थे। अब कह रहा है ये तो इतना कितना है, ये 12 बजे लिखा ही नहीं, इसे मान लो, अरे यार nt, सुनो, ये टी टाइम था, टी टाइम पर nt था, तो n जो समय हो गया t प्लस 1, कितना हो गया? t प्लस 1, तो इसमें लिख दिया इसे nt प्लस 1 पर समष्टि घनत्व तो क्या होगा? तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, n समष्टि घनत्व t प्लस 1 पर क्या होगा? t प्लस 1 पर क्या होगा? तो स्टार्टिंग में कितना था? nt था, कितना था? nt था, प्लस, ध्यान सुनना, अगर b प्लस आई जो होगा ये तो जुड़ेगा ही ना इसमें। जो स्टार्टिंग में पहले कुछ लोग थे, मान लो 50 लोग थे, अब जितने जन्मेंगे और बाहर से जाएंगे, मान लो 5 लोग आए और 5 लोग जन्म लिए, तो 5 5 10 हो गए, इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है, वही लिखा है। अब इसमें घटेंगे कौन लोग? जो लोग मर गए हैं या जो लोग बाहर चले गए हैं, इन दोनों को जोड़ के इसमें इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर घटा देंगे, वही लिखा है। यही है समष्टि घनत्व का गणितीय रूप। तो आप उसको उतारो, फिर हम लोग हल्का सा कुछ अब पढ़ना नहीं, इतना ही पढ़ना था, बाकी हमें बता देंगे क्या पढ़ना है, तो हम देख लेंगे, बात क्लियर है ना सब? सब कुछ ठीक है। समष्टि वृद्धि का गणितीय रूप क्या है भाई? ध्यान सुनना, जैसे मान लो किसी समय t पर समष्टि कितनी थी? nt थी। अब ऐसे लिख लो t प्लस 1 पर, तो t प्लस 1 पर क्या होगी? बात तो वही है, चाहे nt प्लस 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो n t प्लस 1 बराबर क्या होगा? nt प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन, मतलब जितने लोगों ने जन्म दिया, जो लोग आए, डेथ प्लस एमिग्रेशन, बस यही लिखना है इसे। तो मिटा देते हैं इसको हम।
प्लस समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग n से लिखते थे। हमने पढ़ा था ना समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम लोग n से लिखते थे, वो भी कैपिटल N से। ठीक, अब सुनो, इसमें कौन कौन लोग जुड़ते हैं, कौन कौन लोग घटते हैं, मतलब क्या क्या जुड़ता है, क्या क्या घटता है। ध्यान सुनना, जिसकी तीर इधर है मतलब इसमें जुड़ रहे हैं, और जिसकी तीर इससे दूर है समझ लो ये घट रहा है। जैसे मान लो ये घट रहा है, ये भी इसमें से घटेगा। देखो कौन कौन से, इसमें एक तो बर्थ या नेटेलिटी बोल सकते हैं, नेटेलिटी, नेटेलिटी, या बोल सकते हैं बर्थ रेट 20 लिख सकते हैं, या जन्मदर बोल सकते हैं। ये जुड़ेगा इसमें। और क्या जुड़ेगा इसमें, इमिग्रेशन। क्या जुड़ेगा इसमें, इमिग्रेशन, IMMI, इमिग्रेशन। ठीक, या बोल सकते हैं आप्रवासन। क्या बोल सकते हैं, आप्रवासन, जो लोग आ रहे हैं, आप्रवासन, जो लोग इसमें आ रहे हैं, इसको I से लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें से ये तो मर जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे। इधर एमिग्रेशन है तो इधर एमिग्रेशन लिख दो, एमिग्रेशन मतलब उत्प्रवासन। क्या लिखेंगे, उत्प्रवासन। इंग्लिश में लिखेंगे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ठीक है, ये घटाएंगे, मतलब ये लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ये क्या करेगा, ये जोड़ देगा। ये भी क्या करेगा, जुड़ेगा। लेकिन ये क्या होगा, घटेगा। ये क्या होगा, घटेगा। और इधर और क्या चीज़ घट सकता है, बर्थ नेटलिटी है, हाँ मॉर्टेलिटी आ जाएगा, मॉर्टेलिटी, टैलिटी, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर बोल सकते हैं इसको, मृत्यु दर यानी डेथ रेट, इसको डी से लिखते हैं, इसको डी से लिखते हैं। इसको आप इसे बना लें, डब्बा बना कर सजा लेना इस तरीके से। बस हमें इतना ही पढ़ना था, आज पढ़ लिए। अब कल पढ़ेंगे वृद्धि मॉडल। क्या पढ़ना है, वृद्धि मॉडल, मतलब वृद्धि होती कैसे कैसे है। दो टाइप की वृद्धि होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल। कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल, चरघातांकीय वृद्धि कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 से 4, 4 से 8, 8 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसी वृद्धि होगी। जैसे हमने पढ़ा था किसमें, बायोटेक में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, बायोटेक में पढ़ा था, जो कल्चर का संवर्धन था उसमें पढ़े थे हम लोग। और एक होता है कि मान एक कोशिका है, 1 से 2 तो बनेगी, लेकिन एक वृद्धि नहीं करेगी, मैच्योर परिपक्व हो जाएगी, फिर ये वृद्धि करेगी, फिर एक परिपक्व हो जाएगी, फिर वृद्धि करेगी, ऐसे होता रहता है। सिर्फ एक इसमें ग्रोथ करती है, एक अरिथमेटिक होता है, एक जियोमेट्रिक होता है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाएंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं, जो हमने लिखा है इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको रिवाइज करना है एक बार, 1-2 बार, बस पक्का समझ में आ जाएगा, कुछ में टफ नहीं है। तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिएगा मन लगा के।